हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं साइन एटी और कॉस एटी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला होता है उसका डेरिवेशन कैसे होता है। ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। उसके लिए आपको वीडियो के लास्ट तक विदाउट स्किप करते हुए बने रहना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको बताया है कि एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जनरल फार्मूला होता है जिसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। वो क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। ये आपका डिफाइन होता है जीरो से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस का पी टी एफ टी डी टी से। ठीक है, और ये होता है आपका जनरल फार्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। इसी की मदद से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी की मदद से काफ़ी सारी प्रॉब्लम और जो भी आपकी प्रॉपर्टी हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जो भी आपके फार्मूले हैं वो इसी से डिराइव होते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी की मदद से हम इसका भी डेरिवेशन करने वाले हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी का। ठीक है, कैसे? अगर हम इसको इस प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखना चाहें तो क्या होगा? जीरो से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन ई का पावर माइनस का पी टी साइन ए टी डी टी। ठीक है, सिंपल था। देखो यहाँ पे एफ टी है तो यहाँ पे एफ टी आ रहा है, यहाँ पे साइन ए टी है तो यहाँ पे साइन ए टी आ जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो जो आपने 12th क्लास में मेथड पढ़ा है, बाय पार्ट मेथड से। ठीक है, तो आप करना चाहो तो उसी से भी कर सकते हो, या फिर आपका एक फार्मूला होता है, मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो इससे रिलेटेड जो आपका फार्मूला है वो होता है आपका इंटीग्रेशन ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। जो होता है वो होता है ई के पावर ए एक्स ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस का बी कास बी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे ए बराबर आपका हो जाएगा माइनस का पी। ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम बी की बात करें, ठीक है, तो बी बराबर हो जाएगा आपका ए और यहाँ पे जो आपका टी है वो आपका एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी चीज़ें ए हैं वहाँ पे हम माइनस का पी सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो आपका बी है वहाँ पे ए सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो आपका एक्स है वहाँ पे हम टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसके बराबर जो होगा वो आपका हो जाएगा ई का पावर माइनस का पी टी। ठीक है, और ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस का पी साइन ए टी। ठीक है, और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा ए कॉस ए टी और यहाँ पे हो जाएगा अपान में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट आपका हो जाएगा जीरो से इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब इसके आगे का स्टेप ये होता है कि आप पहले अपर लिमिट को यहाँ पे पुट करो। ठीक है, उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट को पुट करो। ठीक है, तो इससे हम करेंगे तो देखो अब इसमें पूरे में हम जब अपर लिमिट पुट करेंगे इनफाइनाइट तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ई का पावर माइनस का पी इंटू इनफाइनाइट। ठीक है, और यहाँ पे ये जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। ठीक है, क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। क्यों होगा आपको ये भी बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे ई का पावर क्या हो जाएगा? वन अपान ई का पावर इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और माइनस को मतलब इनवर्स है तो इनवर्स को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। और वन अपान ई का पावर इनफाइनाइट जो होता है वो वन अपान इनफाइनाइट के बराबर होता है, जो आपका होता है जीरो। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, आई होप। ठीक है, तो यहाँ पे सब जीरो होगा तो ये जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो मतलब अपर लिमिट पुट करने पर ये हमारा जीरो मिलेगा। उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ई का पावर माइनस का पी और मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो। ठीक है, माइनस का पी साइन ए इंटू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो और माइनस का ए कॉस ए इंटू ज़ीरो और अपान में क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस होगा, फिर यहाँ पे आपका क्या होगा? ई का पावर ज़ीरो और यहाँ पे क्या होगा? माइनस का पी इंटू साइन ज़ीरो और साइन ज़ीरो का वैल्यू ज़ीरो माइनस का ए।
यहाँ पे cos 0 और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है, और अपान में आपका हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे e का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो माइनस का 1, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 और माइनस का a अपान में पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपका आएगा a अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो आपका ट्रांसफॉर्म है लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा साइन ए टी बराबर a अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला आपका ड्राइव हो चुका है, और यही जो फार्मूला होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इक्वल टू a अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए हम देखते हैं जो आपका नेक्स्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी है उसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सेकंड जो है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ए टी, वही मेथड अप्लाई होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज होंगी, ठीक है। तो देखो इसको हम जर्नल फार्मूले में रखेंगे तो 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन e का पावर माइनस का पी टी, और यहाँ पे हो जाएगा cos ए टी डी टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट की मदद से भी कर सकते हैं, और या फिर इसका एक फार्मूला ही होता है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो फार्मूला क्या होता है मैं आपको फिर से लिख के बता देता हूँ। ये होता है आपका फार्मूला, ठीक है, इंटीग्रेशन e का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, ठीक है। ये आपका बराबर होता है e का पावर ए एक्स ब्रैकेट में a कॉस बी एक्स प्लस बी साइन ए बी एक्स और अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इसी से रिलेट करेंगे, और इसी से रिलेट करने के बाद जो आपका फार्मूला मिलेगा वो हो जाएगा e का पावर माइनस का पी एक्स सॉरी पी टी, ठीक है, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा माइनस का p कॉस ए टी और माइनस का a साइन ए टी, ठीक है, और अपान में हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और लिमिट आपका 0 से इनफाइनाइट। अगेन हम इसमें क्या करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो जब आप अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से देखो आपका क्या होगा, ये पूरा आपका फिर से आपका 0 बनेगा, क्योंकि हम अपर लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे ये 0 कर देगा, और इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा e का पावर 0 ब्रैकेट में माइनस का p और cos 0, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे t भरेंगे तो t बराबर 0 पे यहाँ पे cos 0 बनेगा, और माइनस का a यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है, और अपान में आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, ठीक है, आपको दिखा नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो माइनस का 1 हो जाएगा, अब माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पी के साथ, तो ये तो हो जाएगा आपका प्लस का पी, ठीक है, और ये आपका 0 होगा, ठीक है, और अपान में फिर क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है किसका कॉस ए टी का, ठीक है, और इसी प्रकार से आप कॉस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्राप्त कर सकते हो, और ये फार्मूला होता है, तो आपको इसको भी याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी जगह पर यूज होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर एक डाउट का बेसब्री से इंतजार करूंगा, तो आप ज़रूर पूछें, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।